जब भी आप रीढ़ की हड्डी की इस पावर को महसूस करना सीख गए ना, जब आप इतने सेंसिटिव हो गए कि इस रीढ़ की हड्डी के सिग्नल्स को पता लगा पाओ, तो आप सब कुछ समझ जाओगे। यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ इसके बाद आता है। सबसे पहले ये नमस्कारम। अगर आज तक आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो पे कहीं से आए हैं, आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी और यहीं से एक दिन आपके लिए आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी। यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ इसके बाद आता है। सबसे पहले ये एक ऐसी पावर, एक ऐसी सिद्धि जिसको सीख कर, जिसको समझ कर आप किसी भी मंदिर में प्रवेश करते ही, किसी भी मंदिर की दीवार को छूते ही पता लगा पाओगे कि उस मंदिर में कैसी वाइब्रेशंस है। आप लोग सुनते होगे ना, कुछ कहते हैं कि ये मंदिर में बहुत वाइब्रेशंस है, इस मंदिर में नहीं है। उसको महसूस कैसे किया जाए, वो टेक्निक क्या है, वो आज आपको बताऊंगा। किसी भी पुराने पेड़ पौधों को छूकर ही, उसको गले लगाकर आप उनके इमोशंस को पता लगा सकते हो। मंदिर जब बनते हैं उसमें जो पत्थर मार्बल्स यूज किए जाते हैं वो ऐरे गहरे नहीं होते हैं, चूज किए जाते हैं ऐसे मार्बल्स, ऐसे पत्थर जो उस मंदिर की एनर्जी की शोभा बढ़ाए। क्योंकि वो पत्थर बड़े लंबे सफर को तय करके आता है, किसी वॉल्केनो से बाहर निकलकर, किसी झरनों से नीचे गिर के, समुद्र में मिलकर, तालाब में, नदियों में तैरकर आपके हाथ लगता है, कितने साल पुराना। तो इसी वजह से किसी भी मंदिर का सबसे पहला पत्थर मार्बल, उसकी भी पूजा की जाती है, उसकी भी विधि की जाती है। क्यों शुरू किया पूर्वजों ने ये सब? वो मामूली पत्थर जो दीवार बन जाएगा उसकी पूजा क्यों करे भाई? सोचो, कुछ तो होगा, है ना? बस यही समझने की जरूरत है। आज अगर ये सीख गए, जो सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, तो आप भी किसी भी मंदिर की वाइब्रेशंस को महसूस करवाओगे। किसी भी शिवलिंग को छू के वो शिवलिंग में किस प्रकार के प्राण फ्लो हो रहे हैं वो समझ पाओगे। किसी भी इंसान को देखो, आप समझ पाओगे उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर वो उदास है, लुढ़क के बैठा होगा, रीढ़ की हड्डी बैंड हो जाती है जब भी आप डिप्रेशन में होते हो, जब भी आप उदास होते हो। लेकिन एक इंसान जब गर्वांकित महसूस करता है, जब खुशहाल होता है, चौड़ा होकर बैठा हुआ होता है। जब एक पेड़ पौधे हैं सूख जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर पत्ते खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, देखो कैसे खड़े हो जाते हैं। देखो ये जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, कैसे ये इंसान का शरीर लुढ़क जाता है। पहले मुंडी लुढ़केगी, फिर हाथ जाएंगे और फिर शरीर जाएगा। सपोर्ट देना पड़ेगा तब जाकर शरीर फिर से उठेगा, वरना लुढ़क जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी मेन है। योग, ध्यान, खाना पीना, बैठना, सोना, रोना, सब कुछ रीढ़ की हड्डी के भरोसे चल रहा है। चाहे आप हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सब जगह यही हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा बायोलॉजिकली बताता हूं जो दिमाग में आएगा। ये रियल बायोलॉजी नहीं है, ये समझने वाली बायोलॉजी है। मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो एक नॉर्मल दिमाग में समझ आना चाहिए वो समझाता हूं। जब भी किसी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन शुरू होता है मां की कोख में, प्रेगनेंसी के 1-2 हफ्तों के अंदर, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग, ये सब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कुछ न्यूरल ट्यूब होती है, जो उस न्यूरल ट्यूब से रीढ़ की हड्डी बनती है और उसी न्यूरल ट्यूब से दिमाग बनता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और दिमाग कनेक्टेड होते हैं। इसको समझने के लिए आपको यह पता करना होगा कि हमारे शरीर के अंदर 2 नर्वस सिस्टम होती है। एक नर्वस सिस्टम जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका दिमाग, ये दोनों एक ही है। अगर आपका ये ढांचा बाहर निकाले ना, अगर आपका ये आर्पिंजर बाहर निकाले ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका दिमाग कनेक्टेड होता है। इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक और नर्वस सिस्टम होती है जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप सेकेंडरी नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो। यह नर्वस सिस्टम आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलकर आपके अलग अलग अंग में जाती है। तो 2 नर्वस सिस्टम हो गई। एक मेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो रीढ़ की हड्डी और दिमाग है, और रीढ़ की हड्डी से जो दूसरी नर्वस सिस्टम निकलती है उसे सेकेंडरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका काम क्या है वो समझो। अगर आप कहीं चल रहे हो और पैर में कांटा लगा, तो अब सेकेंडरी नर्वस सिस्टम आपके अलग अलग पार्ट्स में है। मेन नर्वस सिस्टम को रीढ़ की हड्डी और दिमाग है, लेकिन इसके अंदर से सेकेंडरी नर्वस सिस्टम जो अलग अलग भाग में निकली हुई है। जब पैर में पत्थर या कांटा चुभेगा तो सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल जाएगा, जिसे हम नाड़ियां भी कहते हैं। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अलग अलग अंग में हैं। तो वो सिग्नल हमारी सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से जाएगा रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि वो उसका कनेक्शन पॉइंट है। अब रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो रीढ़ की हड्डी वो सिग्नल लेके जाएगी दिमाग में। अब दिमाग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उदासी जब महसूस होती है अलग पार्ट से, अच्छी खुशी जो महसूस होती है वो अलग पार्ट से,
पेन महसूस होता है अलग पार्ट से, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, भयंकर चीजें और बहुत कुछ है, वो बायोलॉजी ले लेना और तब पढ़ लेना, ठीक है। अब जो हम आगे बात कर रहे थे कि अगर पत्थर लगा तो वो सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से ट्रैवल होगा, प्राइमरी नर्वस सिस्टम में जाएगा, दिमाग में प्रोसेस होगा। अगर पेन वाला पार्ट प्रोसेस होगा तो फिर दिमाग सिग्नल भेजेगा हमारी रीढ़ की हड्डी को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। रीढ़ की हड्डी जाएगी, अब वो डिसाइड करेगी कि ये सिग्नल किसको देना है, पैर को देना है, तो अब सेकेंडरी नर्वस सिस्टम में वो सिग्नल जाएगा, पैर में जाएगा और हम पैर को ऊपर उठा लेंगे। लेकिन अब कांटा जो लगा है उसे निकालना है, तो उसके लिए भी सिग्नल जो है वो हमारी सेकेंडरी नर्वस सिस्टम से फिर से जाएगा रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी मेन नर्वस सिस्टम है, अब रीढ़ की हड्डी से दिमाग में, दिमाग फिर रीढ़ की हड्डी को बोलेगा हाथ को बता, तो हाथ के पास वो सिग्नल भेजेगा और हाथ फिर से यहां रखेगा और हम कांटे को निकालेंगे। ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसका मिड पॉइंट क्या है, मेरुदंडा, जिसको साइंस में सेंटर ऑफ एक्सिस कहा जाता है। आपके शरीर की हर एक चीज रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही गुजरती है, वरना हम योग भी नहीं कर सकते, हम ध्यान भी नहीं कर सकते, हम सो भी नहीं सकते, इनफैक्ट हम निगल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करके ही होता है। आपके चक्र, आपकी कुंडलिनी, आपकी ऊर्जा, कहते हैं हमारे अंदर प्राण है, भगवान है, वो सब कुछ रीढ़ की हड्डी के अंदर है। इसी वजह से 33 कोटि देवी देवताओं का आपने सुना है ना, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। ये इनफैक्ट कुंडलिनी योग की ही बात की जाती है। हमारे रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो 33 डिफरेंट पार्ट्स है स्पाइनल कॉर्ड में। साइंटिफिक नेम है इसका 33 वर्टिबल कॉलम्स। 33 अलग अलग आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कॉलम्स होते हैं, और यही चीज को हमारे कल्चर में 33 कोटि देवी देवता के नाम से भी समझा है। कुछ लोग इसमें नहीं विश्वास करते हैं, इट्स टोटली फाइन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये भी यही समझाना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में ही सारे देवी देवता है, रीढ़ की हड्डी में ही सब कुछ है। तो आपने ऑब्जर्व किया यहां पर जितनी भी चीजें आपके शरीर में हो रही है, आपकी इंद्रियां जो भी कैप्चर कर रही है, कांटा लगा, आपकी आंख ने कुछ देखा, अगर कोई चिड़िया दिख गई या हाथ से कुछ छू कर चला गया, वो जितनी चीजें हैं वो ट्रैवल होकर रीढ़ की हड्डी में जाती है, फिर दिमाग में, दिमाग फिर से रीढ़ की हड्डी को बोलता है, बीच में मिड पॉइंट रीढ़ की हड्डी है। जब भी आप रीढ़ की हड्डी की इस पावर को महसूस करना सीख गए ना, जब आप उतने सेंसिटिव हो गए कि इस रीढ़ की हड्डी के सिग्नल्स को पता लगा पाओ, बड़े ही सॉफ्ट वे में सिग्नल्स होते हैं, बड़े ही सॉफ्ट वे में रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट होती है, अगर ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। मंदिर में प्रवेश करते ही रीढ़ की हड्डी वाइब्रेट करने लगती है। मैं अभी अभी गया था, एक 5,000-6,000 साल पुराना मंदिर था, किसी राजा की कुल देवी का मंदिर। मैं वहां गया, मैंने देखा, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूं, मैं वहां बस दीवालों पे हाथ लगाकर देख रहा था कि क्या है क्या नहीं है। अचानक से वो महसूस हुआ कि कुछ है यहाँ, रीढ़ की हड्डी में एक वाइब्रेशन होती है। मैं वहीं बैठ गया, उसी स्थिति में, जैसे मैं तो बस घूमने गया था, मैं वहीं बैठ गया, ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां ऐसी वाइब्रेशंस हो रही थी। तो वो रीढ़ की हड्डी से समझ आया ना मुझे, तो रीढ़ की हड्डी से बस सेंसिटिव होना पड़ेगा। कैसे होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। ये हाथ लगाकर पढ़ना वगैरह ये तो आपको खुद एक्सपीरियंस होने लगेगा, मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। बस 2 मिनट की एक चीज समझाने सिखाने जा रहा हूं, उसे सीख लो, समझ लो, और ये आपके लिए आगे काम करना शुरू कर देगा। तो आपने साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम के बारे में सुना होगा, शायद किया भी होगा। वो लोग करते हैं ना मंदिर में आगे झुक के, कोई लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग वज्रासन में आ जाते हैं, कुछ लोग पूरे फैल जाते हैं, और उस प्रकार से लोग प्रणाम करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग लोगों के, क्योंकि अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग संप्रदायों ने ये शुरू किया होगा। स्वामीनारायण संप्रदाय अलग प्रकार से करती है, विष्णु जी के उपासक जो होते हैं वो अलग प्रकार से करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि इसका मूल क्या, क्यों शुरू किया हमारे कल्चर में ये चीज करना, क्या होगा, सुबह सुबह क्यों बिना काम का ये करवा रहे हैं, कुछ तो होगा उसके पीछे। तो अलग अलग प्रकार से भले ही लोग प्रणाम करते हैं, कोई हाथ फैलाता है, कोई ये करता है, कोई ये करता, सबका मूल एक है, और वो मूल मैं आज आपको समझाता हूं। अगर किसी भी मंदिर की वाइब्रेशंस को महसूस करना है ना, शुरुआत में हाथ लगाकर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा ये क्या हाथ लगा के क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको वाइब्रेशंस महसूस ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड उतनी फ्लेक्सिबल है ही नहीं। आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो महसूस होगा। और वो रिलेशन कैसे बनेगा, मैंने मेरी लाइफ में कैसे बनाया, शुरुआत कहां से हुई, तो ये जो चीज बताने जा रहा हूं वहीं से हुई। ये जो प्रणाम वगैरह करते हैं ना, उसी का एक भाग है।
ये बेसिक तरीका है प्रणाम करने का। फिर लोगों ने इसको मॉडिफाई किया, लेकिन सबसे मूल तरीका ये है। इसके लिए आप या तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जहां पर आपका लेफ्ट लेग पांच खींच के आपकी जनेंद्रियों के नीचे, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, और राइट लेग को भी पांच खींच के रख सकते हैं। आप नॉर्मल आल्टी पाल्टी मार सकते हैं, या आप ये वाले आसन में भी बैठ सकते हैं, है ना। आप जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से बैठो। अगर आप विकलांग है तो आप बेड बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। तो ये हम बैठ गए। मैं ये प्रीफर करता हूं, शायद बिगिनर्स से सिद्धासन ना भी लगे, अर्ध सिद्धासन कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, ठीक है। इससे आपका ध्यान भी और बढ़ेगा। तो अर्ध सिद्धासन में हम बैठ गए। अब आपको क्या करना है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है, इसको हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। और वो ब्रह्म नाड़ी जहां खत्म होती है, यहां ब्रह्म रंधा होता है। इस पॉइंट पे चोटी बांधते हैं ना, वहीं पर वो नाड़ी आकर खत्म होती है। इसी वजह से इसको ब्रह्मनंदा भी कहा जाता है, ब्रह्म नाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है, जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो, सुबह मंदिर जाते हो नहा धो के, शायद आप घर के मंदिर में दिया जलाते हो, या हनुमान चालीसा पढ़ते हो, या कुछ नहीं करते हो, बस सुबह नहा धो के, ठीक है, बिना नहाए नहीं, नहा धो के आप इसको अपनी एक्सरसाइज बना लो। बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, इतना भी नहीं दे सकते क्या आप? बस 2 मिनट इसको आप अपनी एक्सरसाइज समझ लो, या इसको समझ लो कि आप अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हो हर रोज रेगुलरली। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, ये मंदिर में करो, आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी। ना हो तो मुझे बताना, है ना। ये जो सिखा रहा हूं वो पहले सिखा देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। आगे और कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप बैठे हो मंदिर में, है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बैठना है नॉर्मली, कोई भी आसन जो आपने पकड़ा है, सांसें लेनी है। जब सांसें भर रहे हो ना, तो आपको फील करना है, आपके अंदर ये हो तो रहा ही है, लेकिन हम अवेयर नहीं, हम फील नहीं कर पाते। डीप इनहेलेशन लो, और जब आप डीप इनहेल करोगे ना, तो फील करो कि आपकी सांसें आपके मूलाधार, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस से निकलकर आपके ऊपर जा रही है। और ये पीछे फील करना है, आगे फील नहीं करना है, ठीक है। फील करो, आपको यहां फील होगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में से सांसें उठ रही है और यहां आ रही है। जब सांसें यहां आ जाती है, फिर आपको सांसें होल्ड करनी है, ठीक है। सांसें भगवान है, सांसें आपने भरी, जब सांसें होल्ड करोगे ना, तो आपके और भगवान का मिलन होगा। योग में ऐसा कहा जाता है। तो आपने सांसें जो है वो होल्ड करी, अब आगे की तरफ जाना है। आप आगे की तरफ जाते हो, तब हाथ यहां रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आगे हाथ इस प्रकार से स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं ये वाली मुद्रा बनाता हूं, इसे शिव मुद्रा कहा जाता है। ये योनि मुद्रा, ये शिव मुद्रा, शिव और शक्ति। तो मैं ये मुद्रा बनाता हूं, आप हाथ भी जोड़ सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सांसें तो भरी हुई है, सांसें यहां पर है, हम आगे की ओर झुकेंगे। जब आगे झुकेंगे, सबसे पहले यहां एक लॉक लग जाएगा, प्रेशर बिल्ड होगा, यहां दब जाएगी ये चीज, फिर आपका एब्डोमिनल भी दबेगा। फिर जब नीचे जाते हो ना, आपका ये जो सर है उसको पहले टच करो, यहां पर टच किया, फिर थोड़ा सा अंदर ले लो। क्यों अंदर लेना है? ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी छाती टच हो जाए। तो यहां पर भी एक लॉक लग जाएगा। जब ये तीनों लॉक लग जाएंगे ना, तब आपको यहां अजना चक्र पे एक प्रेशर फील होगा, है ना। अजना चक्र पे आपको प्रेशर फील होगा, आपका सर जो है, मुंह जो है वो लाल हो जाएगा शुरुआत में। कोई टोटका, कोई मैजिक नहीं है, नॉर्मल साइंस है। खून जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, एंड इट विल नॉट गिव यू एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल है, ये हर कोई करता है, योग है। तो आप जब ऐसा करते हो, फिर आपको सांसें होल्ड करनी है, छोड़ मत देना, सांसें होल्ड करके रखो। उतना होल्ड करो जब तक आप कर सकते हो। शुरुआत में बहुत कम होगा लंग्स की कैपेसिटी, लेकिन उतना ही होल्ड करना जितना आप उठ सको। वरना ऐसा होगा कि जितना होल्ड कर लिया कि फिर उठने लायक ही नहीं रहे, वहीं पर सांसें छोड़नी पड़ी। ऐसे गए थे? ऐसा नहीं करना है। उतना होल्ड करो कि जब आप उठो ना, तो आप उठ के नॉर्मली सांसों को छोड़ सको। तो आप जब उठोगे, आपको सांसें छोड़नी है, फिर से सहस्त्रार से मूलाधार तक। सिंपल सी ये चीज है। 3 स्टेप्स करने इसके आपको। पहले सांसें ली, फिर आगे गए, ये टच होना चाहिए, यहां होल्ड करो। जब आप होल्ड करते हो ना, आपका ध्यान आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे होना चाहिए। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान दो। अजना पे तो ध्यान रहने ही वाला है, क्योंकि प्रेशर है यहां पर। बस आपको स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान देना है। स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान दो, आपको वहां एक वाइब्रेशन महसूस होगी, उस वाइब्रेशन को फील करते रहो, सांसें होल्ड करके। शुरुआत में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये इजी हो जाएगा। फिर उठो, सांसें छोड़ दो।
3 रिपीटेशंस करने इस चीज के, 3 रिपीटेशंस। बस जब आप 3 रिपीटेशंस करोगे ना, धीरे धीरे आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड के इतना क्लोज आ जाओगे, आपके अंदर ये जो वायु है उसके उतना क्लोज आ जाओगे कि अगली बार जब मंदिर में प्रवेश करोगे ना, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस होने ही वाली है, क्योंकि आपकी इंद्रियों ने सेंस कर लिया, आपकी आंखों ने सेंस किया, सेकेंडरी नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग में आएगा, वो प्रोसेस खुद स्टार्ट हो जाएगा। बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते, और उसे महसूस करने के लिए ये वाली चीज करनी है। जब आप इसे धीरे धीरे करोगे ना, तो आप उस सेंसिटिविटी के, उस फीलिंग के क्लोज चले जाओगे और आपको वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। देखो, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरुआत में आपके साथ ये होने ही लगेगा, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, आपके साथ भी होगा, धीरे धीरे होगा। ट्राई करना, ये सेम 3 प्रणाम जो मैंने बताए ना, ये अलग अलग मंदिर में जाके करना, आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में अलग अलग फीलिंग्स आएगी, आपके अजनर चक्र पे अलग प्रेशर बिल्ड होगा, शायद धीरे धीरे आपको अजनर चक्र पे टिंगलिंग्स महसूस होंगे। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज आप इसको ना करें, उतने टाइम के लिए ना करें, क्योंकि आपकी वायु नीचे जाती है, वो वायु फिर ऊपर आएगी और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बाकी आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। भूखे पेट करोगे बढ़िया रहेगा, सुबह नहा धो के करोगे बढ़िया रहेगा, दिन में बस 3 रेपिटेशंस करने हैं, दैट्स इट। अगर वीडियो आपने यहां तक देखी है, प्लीज मुझे कमेंट में अपने विचार बताना। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं करूं भी क्या, मैं बता नहीं सकता सब कुछ शॉर्ट में, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं डिटेल में बता देता हूं। फिलहाल अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखी है, और अगर अच्छी लगी, कुछ जानने को मिला, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को और लोगों तक बांटो, अपनी स्टोरीज पे लगाओ, मुझे टैग करो, नीचे कमेंट में अपने विचार बताओ। अच्छा लगता है सुनकर, लगता है कि लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।